हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आए हैं आपके सामने एक गजब का टॉपिक लेके जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले बताइए कि खाना तो सभी लोग खाते हैं, बिल्कुल खाते होंगे। खाना नहीं खाएंगे तो कैसे रहेंगे जिंदा। तो खाना सभी लोग खाते हैं, तो क्या खाने वालों ने कभी सोचा कि पौधे कैसे खाना खाते हैं? ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। तो पौधों में भी पोषण होता है, पौधे भी खाना खाते हैं। किस प्रकार से खाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बहुत डिटेल से जानने वाले हैं। तो पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी चीज़ें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और पढ़ते हैं पौधे किस प्रकार से खाना खाते हैं। क्या पौधों की मम्मी खाना बना के देती है? बिल्कुल नहीं, पौधे स्वयं खाना बनाते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले हम देखते हैं कि पौधों को हम क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्पादक क्या है। उत्पादक मतलब पौधे हमें फल और फूल देते हैं, ठीक है। हम पौधों को कुछ देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं देते, हम तो उल्टा उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। तो पौधे हमें क्या देते हैं? फल और फूल देते हैं। तो पौधे क्या है? उत्पादक हैं। अब दूसरा वर्ड आता है स्वपोषक। स्वपोषक मीन्स क्या होता है कि पौधे अपना खाना खुद ही बनाते हैं, स्वयं पोषण करते हैं। आप तो आपकी मम्मी ने खाना बना दिया तो आपने खा लिया, लेकिन पौधों के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि उन्हें कोई खाना दे, और ना ही वो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं यानी आश्रित होते हैं खाने के लिए। पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसी कारण उनको स्वपोषक कहते हैं। इसी कारण उनको क्या बोलते हैं? स्वपोषक। बोलो समझ में आया? बोलो हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पौधे क्या होते हैं? स्वपोषक होते हैं, उत्पादक होते हैं। समझ में आया? ये दो वर्ड क्लियर हुए ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पौधे क्या होने? स्वपोषक यानी खाना खुद बना रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। पौधे आजकल के एडवांस बच्चों की तरह हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, ठीक है। स्वपोषक हैं। इसका कारण यह है, अब कारण सुन लो क्यों है। क्योंकि वे अपने आसपास की चीज़ें जैसे सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन आदि से खाना स्वयं बना लेते हैं ना। उनको ज़्यादा डिमांड नहीं है कि बढ़िया बिग मॉल जाना है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आना है, फिर खाना बनाना है। बिल्कुल नहीं, आसपास जो है उसी से वो खाना बना लेते हैं। अब ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बोलो बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। बोलो समझ में आया? बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये क्या कहलाया? प्रकाश संश्लेषण। आगे बढ़े। नीचे डायग्राम दिख रहा है ना सभी लोगों को? बोलो हाँ, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो बताओ पौधा क्या कर रहा है? डांस कर रहा है क्या? अरे नहीं भाई, डांस नहीं कर रहा है। पौधा सूर्य से प्रकाश ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले रहा है, और क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ये एक सर्किल चलता रहता है, ठीक है। सर्किल चलता हुआ आपको दिख रहा है ना? सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है ना? क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। ये सर्किल चलता रहता है और इसी प्रकार पौधे अपना भोजन बनाते रहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया। आगे बढ़े। अब ये पत्ती है। पत्ती क्यों है ये भी जानते हैं, या आखिर पत्ती का क्या मतलब है? पत्ती पौधों में भोजन निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो पत्तियों का ही होता है। पत्तियों का कैसे होता है? पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नामक हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं और प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो पौधों में सबसे महत्वपूर्ण भोजन का निर्माण कार्य कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। आपसे कोई पूछे कि पत्तियों में पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो कहाँ पर सर्वाधिक होती है? तो क्या तने में होती है? नहीं। जड़ों में होती है? बिल्कुल नहीं। कहाँ होती है? पत्तियों में होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? पत्तियां क्या कर रही हैं? CO2 ले रही हैं वातावरण से, दिख रहा है आपको क्लियर, और सूर्य का प्रकाश भी ले रही हैं। बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए सब कुछ, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया, बोलो हाँ, समझ में आया? बहुत 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 बढ़िया। आगे बढ़े। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। अब समझते हैं परिभाषा क्या होती है। परिभाषा, अब आप तो परिभाषा तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप तो समझ ही गए कि परिभाषा क्या होनी चाहिए। कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है। प्रक्रिया कैसी?
यानी ये एक सर्कल के रूप में काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। तो ये एक प्रक्रिया है, सर्किल है, एक प्रोसेस है पूरी, जिसमें पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वातावरण से सूरज प्रकाश, अब दो लोग हैं, कौन, एक सूरज का प्रकाश भैया है और एक कार्बन डाइऑक्साइड दीदी है। तो ये दोनों पौधों में जाते हैं और पौधा बोलता है कि भैया तुम लोग बहुत गंदे हो, हम तुमको साफ सुथरा करके ऑक्सीजन में बदल देते हैं। ठीक है, तो इनको साफ सुथरा किया और हमें ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकाल दिया। वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ठीक है, सांसों जब हम श्वसन करते हैं तो वही ऑक्सीजन लेते हैं जो पौधे रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की रासायनिक ऊर्जा यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका उपयोग कई जीव जंतु करते हैं, सिर्फ पौधे ही नहीं, कुछ शैवाल, कुछ बैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, आपको नीचे कॉर्नर पे डायग्राम होगा, दिख रहा होगा कि पौधा है वो क्या कर रहा है, सूर्य से प्रकाश ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है और क्या दे रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपको यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहे होंगे। मैंने आपको बता चुका है कि पत्तियों में पौधों का प्रकाश संश्लेषण और भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है वो सर्वाधिक पत्तियों में ही होती है। ठीक है, तो इसको खाना बनाने का आप किचन बोल सकते हो कि पौधों का किचन कहाँ है, पत्तियों में है। तो पत्तियां कौन है, प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश भैया है, कार्बन डाइऑक्साइड थे, और साथ में एक बहुत बोलने वाली दीदी की फ्रेंड वाटर है। तो कौन कौन है पत्तियों में जाने वाला, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है और एक बहुत बोलने वाली दीदी है। और बाहर कौन, साफ सुथरा करके बाहर कौन आता है, तो ऑक्सीजन आती है। चलिए दूसरा डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सेम प्रोसेस हो रही है जिसमें लाइट एनर्जी यानी सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड वो जा रही है पौधों के अंदर और बाहर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। और उत्पाद के रूप में जो फल बन रहे हैं उनमें ग्लूकोज होता है, तो वो ग्लूकोज आ रहा है। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। सभी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण क्या होना चाहिए, यानी जिसमें ऑक्सीजन होगी वही होगी ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण। तो समान रूप में पाई जाने वाली जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वह ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसमें सूर्य की जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को, जो सूर्य की ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन को पानी में कार्बन डाइऑक्साइड में परिवहित होती है और जिससे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। क्लियर, तो सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं है कि ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण में समान है, ये जनरली इसी तरह प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें सूर्य की ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। ठीक है, अब CO2 को इलेक्ट्रॉन मिलता है, हम पढ़ चुके हैं कि, और पानी ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप हम श्वसन लेते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी जो हम श्वसन लेते हैं, तो जो पौधे रिलीज करते हैं ऑक्सीजन वो हम श्वसन लिए, और जो CO2 हमने छोड़ा वो हमने पौधों को दे दिया खाना के लिए। ये एक तरह से काफ़ी समझौता वाला चीज़ें हैं कि हम पौधों को खाना देंगे, पौधे हमें ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, इस तरह से हम दोनों मिलजुल के अपने जीवन यापन करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अनऑक्सी रहित संश्लेषण, अनऑक्सी रहित संश्लेषण क्या है, अब नाम से समझ में आ रहा है कि अनऑक्सी रहित मतलब ऑक्सीजन नहीं है इसमें। इसमें क्या होता है, यह पानी के अलावा दूसरे माध्यमों से लिया जाता है। यह बैंगनी बैक्टीरिया और हरे गंधक बैक्टीरिया द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यानी कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के ही संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा। किसका नहीं होगा, ऑक्सीजन का नहीं होगा। क्या नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा। तो प्रतिफल के रूप में क्या बनेगा, जब ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। कई रिसर्चों में ऐसा कहा गया है। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि क्या कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ही ऑक्सीजन वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में है। अब आप ही बताओ, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतने ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, उतना ही ज़्यादा वायुमंडल में ऑक्सीजन निकलेगी। अब वायुमंडल में ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी तो क्या पृथ्वी पर जीवन अच्छा रहेगा ना।
तो इसी तरह तो यह इसमें समझने की तो कोई बात नहीं है, वो आप खुद ही महसूस कर सकते हो, देख सकते हो कि पौधे जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी और पृथ्वी पर उतना ही ज़्यादा वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होगी। आगे बढ़ें। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप थोड़ा सा देख लो, इसमें क्या क्या होता है। कुछ ज़्यादा समझनी की चीज़ें नहीं है, हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि सूर्य के प्रकाश भैया आते हैं, CO2 होती है, उसमें CO2 दीदी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड दीदी होती है और साथ में उनकी बहुत बोलने वाली पटर 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 बोलने वाली एक फ्रेंड है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई, इन सबको साफ किया गया और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना। ग्लूकोज का अक्सर रासायनिक सूत्र ये पूछ लिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, क्लियर। अब प्रभावित करने वाले कारक, अब प्रभावित कौन करेगा, सीधी सी बात है। जब प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चलो सबसे पहले बच्चों ये बताओ कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। वो है प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश भैया आते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बड़े हैं वो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सूर्य के प्रकाश इंपॉर्टेंट है, तो जब वो धीमे होगा, मंद होगा, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसी होगी, मंद होगी। जब प्रकाश तीव्र होगा तो पत्तियां मुरझा जाएंगी, उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, ये कारक होते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले। आगे बढ़े। अब महत्व समझेंगे, प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, क्या है महत्व। अब तो आप काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सही अनुपात में बैलेंस ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है और हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दीदी को बाहर निकालते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बदलकर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन देते हैं, जिसको हम वापस लेते हैं। तो यह एक चक्र चलता रहता है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं कि अनुपात जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात है वो वायुमंडल में बैलेंस हुआ है। किसके कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण। पौधों में रासायनिक ऊर्जा जानवरों को मिल जाती है। ठीक है, यह चीज़ पढ़ लीजिएगा आप लोग। इस प्रक्रिया को हम जीवन का स्रोत कह सकते हैं। अब इस प्रक्रिया को हम जीवन का स्रोत कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस प्रक्रिया में हम CO2 बाहर निकालते हैं, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो यह एक जीवन का स्रोत है कि पौधे हमें दे रहे हैं और हम उन्हें खाना दे रहे हैं। ठीक है, पौधों को छोड़कर सभी प्राणियों को सर्वाहारी कहा गया है। अब पौधे क्या है, पौधे सर्वाहारी नहीं है, पौधे सब कुछ नहीं खा सकते। खा सकते हैं क्या, किसी ने देखा है कि पौधे सब कुछ खा गए, बिल्कुल नहीं। जबकि हम तो सब कुछ खा जाते हैं, जो मिला वो खा गए। ठीक है बच्चों, बोलो समझ में आ रहा है ना, बोलो हाँ बहुत बढ़िया। सर्वाहारी क्या हुआ कि जो हम सब खा जाते हैं वो सर्वाहारी, तो प्राणी क्या है, सर्वाहारी है। और प्राणियों का 80% जो खाना होता है वो पौधों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी का खाना पशुओं से आता है। जो आहार श्रृंखला का भाग है, यह आहार श्रृंखला पौधों से ही शुरू होता है। आहार श्रृंखला के बारे में हम दूसरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप इसमें सिर्फ आहार श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि आहार श्रृंखला क्या होता है। समझ लीजिए आप, घास है, घास को छोटे छोटे कीट खा रहे हैं। कीटों को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। मेढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है, चील खा रही है। तो ये श्रृंखला होती है, इसी श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब पीछे ये एक वीडियो आया, ये एक क्लिप है। आपको इसमें क्या दिख रहा है, एक तरफ मनुष्य योगा कर रहा है, दूसरी तरफ भेड़ क्या कर रही है, खा रही है कुछ भी। तो बीच में पौधा है, तो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, जो मवेशी है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, लेकिन पौधा दोनों को ऑक्सीजन दे रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पौधे हमारे जीवन में समन्वय बनाए रखे हैं, मतलब हर चीज़ को बैलेंस करके रखे हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि पौधे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में यह संतुलन पर्याप्त मात्रा में बना रहे। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या निकलता है निष्कर्ष। अब तो आप सभी लोग निष्कर्ष बता ही दोगे, मुझे इतना विश्वास है। क्या है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ गए क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सूर्य की रोशनी, पानी और पौधे एक साथ मिलकर धरती पर जीवन बनाए रखे हैं। ठीक है, तो क्या कौन कौन बनाए रखे है, सूर्य का प्रकाश। क्यों, प्रकाश संश्लेषण में तो वही तो भैया काम आते हैं। पानी, ये तो बहुत बोलने वाली दीदी की फ्रेंड है ना, बिल्कुल
और पौधे जो पूरा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते ही हैं। तो ये तीनों मिलकर धरती पर जीवन बनाए रखे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और किस प्रकार से होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आहार श्रृंखला के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।